Good afternoon, class. Today we are going to start your new chapter number 4, name simple equation. यहाँ हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन के बारे में। जैसे अभी आपको इक्वेशन का मतलब नहीं पता होगा, इक्वेशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशन हम किसे कहते हैं। और आप इस चैप्टर में किस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हो, आप डिस्कस करोगे इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का क्या मतलब है, लीनियर का क्या मतलब है और इस इक्वेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले आप इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। वेरिएबल सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो, इक्वल इक्वेशन सिमिलर है ना बोलने में, ये इक्वेशन ये इक्वल का साइन, तो इक्वेशन हम उसे कहेंगे जिसके अंदर एक तो इक्वल टू का साइन हो और कोई भी दो टर्म, जैसे कि मान लीजिए इधर कुछ भी एक टर्म है, इधर कुछ और टर्म है, तो हमने क्या बताया, ये वाली टर्म ये वाली डिजिट इस डिजिट के इक्वल है। इस साइन हमने दो साइड्स को कंपेयर किया, ये मान लीजिए साइड ए है, ये मान लीजिए साइड बी है, तो हमने क्या बताया, साइड ए इक्वल है साइड बी के। तो क्या मतलब इक्वेशन किसे ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई, ए इज इक्वल टू बी क्या होगी, कंप्लीट इक्वेशन। कैसी, जिसके अंदर एक इक्वल टू का साइन हो और किसी भी दो टर्म को हमने आपस में कंपेयर किया हुआ हो और हम बताएं कि हाँ इनके कंपेयर करने के बाद ये वाली टर्म है इस टर्म के इक्वल। जैसे कि 5x इज इक्वल्स टू 10। मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन, मतलब कि बीच में एक तो इक्वल टू का साइन, इसे बोलते हैं इक्वल टू का साइन, और एक इधर टर्म हमने क्या किया, ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बताती है हमें, इक्वेशन हमें दो टर्म को आपस में कंपेयर करती है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है 5x जो है वो इक्वल है 10 के, तो उन्हें हम बोलते हैं इक्वेशन। अब हम इस चैप्टर में कुछ इक्वेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया आपको। वेरिएबल इन वन वेरिएबल क्या मतलब है, जैसे ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है। 10 आपको पता है 10 कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 पता है आपको 5 क्या होता है, लेकिन x यहाँ पे जो x है इसके बारे में आपको नहीं पता। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब 10 की तो 10 ही वैल्यू रहेगी, 5 की 5 वैल्यू रहेगी, लेकिन जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रखी यहाँ पे, x की वैल्यू नहीं पता अभी आपको, फिलहाल आपको वो वैल्यू फाइंड करनी नहीं आती, तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। 5 को हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट, आप कॉन्स्टेंट छोड़ो, लेकिन 5 जो है यहाँ पे 5 की वैल्यू फिक्स है, 5 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, लेकिन x नहीं रहेगा। अगर हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो x की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, तो वो बात की बात है, 2 आएगी 4 आएगी क्या आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो आपने क्या पढ़ा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब है पावर। अभी आपको पावर का मतलब शायद नहीं पता होगा कि x की पावर 1, x की पावर 2, x स्क्वायर ये होता है x इंटू एक्स, ऐसा कुछ आपको नहीं पता। मतलब जिसकी पावर, मतलब इसकी पावर, ये जो है पावर x की पावर 1 है, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता उसका वहाँ पे होता है 1। अगर यहाँ पर 2 होता तो वो मतलब हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4, ये ऐसा हो जाएगा। x की पावर 3 का क्या मतलब है, x इंटू 3 मतलब नहीं है इसका मतलब x क्यूब का मतलब x इंटू 3 नहीं है। x क्यूब का क्या मतलब है, x को मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार, तो x क्यूब का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। ऐसे ही x स्क्वायर का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि x इंटू 2, नहीं, ये भी गलत है। क्या होगा, x स्क्वायर का रियल मीनिंग x मल्टीप्लाई बाई x। x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ 2, कि 2 का स्क्वायर, अब मैं रखता हूँ 3 का क्यूब,
टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 मतलब नहीं है पहली बात तो कि आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, ये गलत है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया आपस में। 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, दैट इज इक्वल्स टू 8। ये 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी? जिसकी पावर ओनली 1 हो। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था? 5x इक्वल्स टू 10। ये नॉर्मल मैंने एग्जाम्पल लिया। x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो मतलब 1 है। अगर यहाँ 2 गिवन होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। लीनियर वहाँ होगा जहाँ पे x की पावर, जहाँ वेरिएबल्स की पावर कुछ भी नहीं होगी, मतलब 1 होगी। कुछ भी नहीं होगी मतलब 1 होगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1 लिखूँ, इसको अगर मैं x भी लिखूँगा तो भी हाँ, क्या मतलब मेरा कि ये x नहीं है, ये x की पावर 1 ही है। x और x की पावर 1 सेम लिखा जाएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में कि हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन थी 5x इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन है, पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर आपकी बुक के अंदर गिवन है कि वी कैन ऐड द सेम क्वांटिटी टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग इट्स इक्वलिटी। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या मतलब मेरे कहने का कि हम, अब देखिए मैं क्या बताया था, इक्वल्स टू का इधर एक साइड, इक्वल्स टू का इधर एक टर्म, साइड ए साइड बी, मतलब टर्म ए टर्म बी, मतलब एक साइड इक्वल्स टू का इधर एक साइड, इधर सेकंड साइड, मतलब ए साइड और बी साइड मैंने मान लिया। तो मैं क्या बता रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी के अंदर कि मैं दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी की सेम नंबर प्लस करूँ, जैसे मान लो इधर मैंने +2 कर दिया और इधर भी मैंने +2 कर दिया, 5x + 2, एक मिनट रुको, जैसे कि ये 5x इज इक्वल्स टू 10 था। मैंने क्या बताया कि एक डिजिट इस साइड, एक इस साइड, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, इक्वल टू का लेफ्ट साइड, इक्वल टू का राइट साइड। अगर मैं सेम टर्म 2 मैंने इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया, तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सेम इक्वेशन रहेगी जो इक्वेशन मेरी 5x इज इक्वल्स टू 10 थी। जो मेरी 5x इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन थी, अगर मैं उसके अंदर दोनों साइड +2 और +2 कर दूं तो मेरी इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं इजीली कर सकता हूं। ये क्या है? पहली प्रॉपर्टी है। किसी भी इक्वेशन के अंदर हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं? पहली चेंजिंग कि हम दोनों साइड सेम टर्म को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड में क्या कर सकता हूँ? सेकेंड, सेम क्वान्टिटी को जैसे मैंने ऐड किया, एडिशन किया 2 का, इस साइड भी, साइड ए भी साइड बी भी, मैं सेम साइड के अंदर मैं सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मैंने क्वांटिटी ली, यहाँ पे 2 थी, दो, अगर ये देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मुझे 2 ही प्लस करना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ 2 प्लस कर दिया, यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, तो गलत हो जाएगा। यहाँ की जो मैं दोनों साइड मुझे एक ही टर्म को ऐड करना होगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मैं, ये था मेरा 5x इज इक्वल टू 10, मैं इसकी एक साइड में से 3 माइनस कर दूं और सेकंड साइड में से 3 माइनस कर दूं तो भी मेरी इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों साइड, साइड ए और साइड बी में क्या किया है? -3 कर दिया, मतलब सेम क्वांटिटी। ये नहीं कि यहाँ -3 कर दिया, 5x में से -3 कर दिया और 10 में से -2 कर दिया, नहीं, 10 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट किया है, 5x में से भी 3 सब्ट्रैक्ट किया है। और यहाँ क्या किया था? अब जैसे ये भी नहीं कर सकता कि -3 कर दिया, इधर मैंने +2 कर दिया, नहीं, या तो दोनों तरफ एडिशन होगा सेम टर्म का, या फिर दोनों साइड सब्ट्रैक्शन होगा सेम टर्म का। 5x + 2 तो इधर भी 10 + 2 ही करना पड़ेगा। यहाँ मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया -3, तो इधर भी मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। मैं एक ही इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ समझा रहा हूँ। मान लीजिए दोबारा आपके पास 5x इज इक्वल टू 10 है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? हमने क्या पढ़ा कि एक बार हम एडिशन कर सकते हैं, उसी नंबर को इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन कर, दोनों साइड हमें करना, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ हमें दोनों साइड करनी पड़ेगी, तब हमारी इक्वेशन सही रहेगी। यहाँ नहीं मैंने लेफ्ट साइड कर दिया एडिशन, राइट साइड कर दिया हमने सब्ट्रैक्शन, नहीं, वो नहीं चलेगा। दोनों साइड सेम चीज़ करनी पड़ेगी हमें। जैसे 5x इज इक्वल टू 10, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि हम दोनों साइड
सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि अगर मैंने साइड ए में 2 से मल्टीप्लाई किया और साइड बी में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, क्या मतलब है इसका, अब भी मेरी इक्वेशन क्या है, सही है। कि हम ऐसे इक्वेशन में ये चेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेम टर्म और सेम ऑपरेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया था सेम टर्म किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो इस साइड भी सब्ट्रैक्शन नहीं किया मैंने, सेम टर्म का। यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 2 का, तो इधर भी मुझे मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा 2 का, मतलब दोनों साइड मुझे सेम चीज़ करनी पड़ेगी। लास्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर मैं इसी इक्वेशन में डिवाइड करूँ 5 से दोनों साइड, तो मेरी इक्वेशन सही है। मतलब मैं इक्वेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, एडिशन, लेकिन जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो मुझे दोनों साइड करनी पड़ेगी। 5x में 2 ऐड किया तो 10x में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, 5x में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से भी करना पड़ेगा, 5x में 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 में भी करना पड़ेगा, 5x में से 5f को मैंने डिवाइड किया 5 से, मतलब दोनों साइड में सेम चीज़ कर रहा हूँ, +2 का एडिशन, -3 का सब्ट्रैक्शन और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 5 का डिवीज़न। तो इक्वेशन में मैं ये चेंजेस कर सकता हूँ, ये चेंजेस मैं इक्वेशन में कर सकता हूँ। कैसे, कुछ सोल्व एग्जाम्पल हैं आपके बुक के, क्या है देखिए, सोल्व द इक्वेशन। मैंने इक्वेशन क्या ली थी, 5x = 10, उसी के अंदर मैंने आपको 4 की 4 ऑपरेशन सिखा दिए, लेकिन अब बुक के अंदर एग्जाम्पल में क्या आया है, इक्वेशन गिवन है 3x - 2, 3x - 2 = 4। 2 टर्म है, एक ये साइड ए एक साइड बी, बीच में इक्वल टू का साइन, x की पावर 1 एक वेरिएबल, x क्या है यहाँ वेरिएबल, 3 की वैल्यू फिक्स है, 2 की वैल्यू 2 रहेगा, 4 है, लेकिन x की वैल्यू हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें नहीं नोन रहेगी, नहीं पता होगी, उसको हम वो क्या रहेगा हमारा वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसके अंदर। अब समझने वाली चीज़ क्या है, इसके अंदर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है और 2 साइड भी हैं इसके अंदर, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, बीच में इक्वल टू का साइन, तो इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब हमें ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, मतलब हमें क्या करना है, अब 2 की वैल्यू क्या फाइंड करो, मतलब किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 तो वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू 4 रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 3 की 3 रहेगी, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके अंदर कुछ मेन चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया था वो क्या थी, जैसे कि अब आपके पास ये है 2x + 3 = 5, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में इक्वेशन भी है, x यहाँ वेरिएबल है, बाकी सब चीज़ वैल्यू फिक्स है। अब मैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस और कर सकता हूँ, कोई भी टर्म इधर प्लस की है =2 के बाद अगर साइन में चेंज =2 के इधर भेजूँ उसे, ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में भेजूँ तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, जो 3 प्लस में था, जो 3 ऐड हो रहा था 2x के अंदर, अब वो 3 क्या हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज, समझ रहे हो। ऐसे कि अगर एक इक्वेशन ये होती 4x = 9 + 3, अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइड चेंज कर रहा हूँ इस +3 की, ये प्लस में है, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा माइनस में। मतलब क्या है, =2 के अंदर में अगर कोई भी साइन चेंज करूं, मतलब कि कोई भी चेंज करूं, लेफ्ट साइड से राइट साइड या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड, उसका साइन चेंज होगा। अगर प्लस के अंदर है कोई चीज़ तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिक्स नहीं है कि हमेशा माइनस में होगा, डिपेंड करता है वो क्या है। ऐसा मान लीजिए ये एक इक्वेशन है 2x = 5 - 3, अब इस ये 3 किस में है, माइनस में है, इधर आके हमने साइन चेंज कर दिया, ये किस में हो जाएगा, सेम ये बन जाएगी 2x + 3 = 5। मतलब प्लस साइन का अगर हम साइड चेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट लेकर आते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, मेन इम्पोर्टेंट। और जैसे कि अब ये इक्वेशन थी 2x + 3 = 5, आपको पता है जो 3 जो है उसके आगे तो साइन किसका है, प्लस का, 5 के आगे साइन नहीं है किसी का, 2x के आगे भी साइन नहीं है किसी का, तो उसका क्या मतलब है, जिसके आगे साइन नहीं है तो उसके आगे ये जो मतलब है प्लस का ही है, ये भी प्लस का ही है, इसको आप माइनस कंसीडर नहीं कर सकते, आगे कुछ भी नहीं है मतलब वो प्लस है।
हाँ अगर माइनस होता, जैसे कि 3 के आगे माइनस है तो वो माइनस ही है, लेकिन 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो 5 प्लस का है। जिसके आगे ऐसा कोई साइन नहीं रहेगा वो हमेशा प्लस में रहेगा। अगर माइनस में है तो उसके आगे साइन आपको माइनस का दिखाई देगा, लेकिन अगर साइन नहीं दिखाई दे रहा मतलब क्या है, वहाँ प्लस है। ये चीज़ याद रखनी है। जैसे 5 के आगे माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लस भी नहीं है, तो ये प्लस में ही है। 2x के आगे माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, तो 2x क्या है, 2x की वैल्यू प्लस में ही है, माइनस में नहीं है। हम यहाँ इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, ये वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई इसके अंदर, जैसे 3x - 2 = 4। हमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जितनी वैल्यू थी सबको मैं इधर ले आया एक साइड। यहाँ पे a की वैल्यू थी 3x को मैंने इधर रखा, 2 को उधर ले गया। 2 का साइन क्या था, यहाँ पे माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 एज इट इज लिखा, 2 का साइन माइनस था, वो प्लस में हो जाएगा। 2 4 + 2 ये हो जाएगा 6। 4 + 2 कितना होता है, 6। 3x = 6। 3x = 6। अब देखिए मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू। यहाँ पे 3 है, 3x है। अगर मैं 3x को डिवाइड कर दूँ 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, x। मुझे ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 3 को डिवाइड करवा दिया। मैंने बताया था फोर्थ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या कर दिया मैंने, डिवाइड करवा दिया दोनों साइड 3 और 3 से करवा दिया। इधर भी 3 से करवा दिया, इधर 3 से हो जाएगा। यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2। चेक करने के लिए हम आंसर चेक भी कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे आपके लिए आसान वाली चीज़ बात क्या है, आपका आंसर सही है या गलत है आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, आपके आंसर कितनी है, x = 2। आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर x की जगह रख दो 2। 3 × 2, 3 × 2, तो चेक करा होगा। 3 × 2 -2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 और -2 4। 4 आया और 4 जी आपका राइट साइड में, 4 = 4 हो जाएगा। मतलब LHS को हमें, LHS होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, RHS होता है RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली क्या हो गया आपस में इक्वल। हमने x की वैल्यू 2 रखी तो ये इसकी वैल्यू 4 आई और इक्वल्स में 4 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो कैसे सोल्व कर रखा है, इसके अंदर सेम है। अब मैंने क्या बताया कि जो x वाली जो टर्म थी उनको मैंने एक साइड ले लिया, और जो बाकी टर्म थी उनको मैंने एक साइड ले लिया। 7 5 7 इधर 7 के आगे कोई साइन नहीं है ना, यहाँ पे 7 के आगे यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। प्लस साइन इक्वल्स टू को उधर जाके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 7x इधर माइनस का है, इधर आके +7 हो जाएगा, ये +7 हो गया। +7x - 5x = 5 - 7। 5 - 7 हो जाएगा -2। 7x में से 5x मैंने माइनस कर दिया। आपके पास 7x थे, आपने उसमें से 5x माइनस कर दिए। मान लो आपके पास 7 टॉफ़ी थी आपके हाथ में, और आपने 5 हिस्सों को दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बच जाएंगी, 2 टॉफ़ी। तो वैसे यहाँ पे क्या मतलब है, आपके पास 7x थे, आपने 5x माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, निकाल दिए उसमें से। अब आपके पास कितने x बचेंगे, ओनली 2x। तो 2x = 2। फिर हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड करवा दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, x = इधर का बच गया ओनली -1, x = -1। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आपको ये वाली एक्सरसाइज के मैंने कुछ एग्जांपल्स और कुछ जो मेथड्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैंने समझा दी है। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बाकी मैं PDF डाल दूंगा, आप एक बार खुद ट्राई करना। थैंक यू।